सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अंगज कुमार एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विथ अंगज में। मैंने पिछली वीडियोस 4 पार्ट 4 तक में मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं पार्ट 5 लेके आया हूँ। पार्ट 4 पिछली वीडियोस में मैंने ये टेबल टैग के बारे में सारा कुछ मैंने समझा दिया। टेबल टैग के अंदर कितने सारे टैग आते हैं, TR टैग एंड TD, ये सब मैंने बता दिया था। टेबल रो ये सब मैंने डिफ़ाइन कर दिया था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पिछली वीडियो अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगे। और मैं आज पार्ट 5 में आपको ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा लिस्ट क्या होता है, बट मैं अभी पढ़ा देता हूँ क्या होता है लिस्ट। मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। इसको काटते नहीं हैं, ठीक है। ये मैं बॉडी के अंदर, अच्छा बॉडी के अंदर चलिए, सबसे पहले मैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। ऑर्डर लिस्ट में होता है कि ये लिस्ट गिनती में आते हैं, मतलब लिस्ट जो होते हैं गिनती में मतलब आते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, वो ऑर्डर लिस्ट में आते हैं, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये टर्म मतलब बिंदु टाइप में, मतलब साइड में इसको करके मतलब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं वो। मैं अभी बोल नहीं, मतलब बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर लिस्ट बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, देखिए ऑर्डर लिस्ट ये होता है ना, ऑर्डर लिस्ट OL टैग जो मैंने लिखा है, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट एक मान लीजिए एक कंटेनर होता है, मान लीजिए कोई बड़ा सा एक कंटेनर टाइप का होता है, ठीक है। उसके अंदर मैं कोई सा भी नाम वगैरह लिख सकता हूँ, जैसे कि एप्पल नाम लिख सकता हूँ, चाहे सेब एप्पल या बनाना या मैंगो, ये सब सारी चीज़ों मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं लिस्ट टैग का यूज़ करूँगा। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं उसमें लिस्ट टैग का ही यूज़ होता है, चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी आप लिस्ट टैग का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ लिस्ट टैग, जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है, सॉरी एप्पल। यहाँ इसको अगर मैं इसमें लिख देता हूँ बनाना, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है। अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा तो ठीक है, ये लिस्ट, ये जो LI टैग है जो इसके अंदर ये पहला में एप्पल में 1 लिखा है, ये मैराना में 2 लिखा है और मैंगो में 3 लिखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ एप्पल में यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, 2 और सीरीज वाइज लिखाते हैं, ठीक है, लिस्ट वाइज, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं तो और दूसरी चीज़ों का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ हेडिंग टैग डालते हैं, लिख देता हूँ, ठीक है। टैग के अंदर आपको समझ बताएंगे ये है ऑर्डर लिस्ट, लिख देता हूँ लिस्ट, ठीक है। यहाँ ऑर्डर लिस्ट ऊपर में होंगे, ये ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया हूँ, इसीलिए मैं हेडिंग टैग के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसके नीचे और सारी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे अगर आप लिख
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गिनती सीरीज बाय आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 आइटम लिखा है, ठीक है। 6 आइटम ये सारे एप्पल है, बनाना, मैंगो है, मिल्क है, एंड टी है, एंड वाटर है, ठीक है। और मैं आगे बताऊँ, आपकी आपने ऑर्डर लिस्ट समझ लिए होंगे, ठीक है। अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बताता हूँ। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। क्या बताना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हेडिंग टैग के लिए अंदर लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि वो बड़ा दिखेंगे और आप लोग को मतलब हेडिंग के जैसे वाला लिख देता हूँ। लिखने का यही तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ अभी इन अगर मैं अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा तो अभी इन दोनों में आपको कंफ्यूज मतलब डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल टैग से लिखा जाता है, ठीक है। यूएल से लिखे जाते हैं शॉर्टकट, ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट क्या है, वही यूएल टैग ही होते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में यूएल होते हैं, वैसे ही अनऑर्डर्ड में यूएल होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, यूएल टैग के भी अंदर में एलआई टैग का यूज़ करते हैं, और वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी एलआई टैग का यूज़ करते हैं, लिस्ट टैग का। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी ये लिस्ट टैग का यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ लिस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ, इसीलिए लिस्ट टैग का ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर भी मैंगो लिख दिया, वाटर लिख देता हूँ, यहाँ मिल लिख देता हूँ, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आप मैं यहाँ लिख देता हूँ टी, ठीक है। तो इनमें ये ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये एक दो गिनती के साथ आए हैं, ठीक है। और ये साइड में बिंदु टाइप का आ गए हैं, ठीक है। ये अनऑर्डर लिस्ट में ये ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ये एकदम ऐसे ही आते हैं। और ये ऑर्डर लिस्ट में एक गिनती के सीरीज होता है, मतलब गिनती आते हैं, नंबर आते हैं, ठीक है। अब क्या आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ तो गए होंगे आप। मैं आगे बढ़ के बताता हूँ डीएल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीएल टैग के बारे में आप लोग जानते हैं, डीएल टैग क्या होता है। जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, बट मैंने बता दें कि नहीं जानते होंगे डीएल टैग के बारे में। स्माइल देना अच्छी बात है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अरे यार, अभी
तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये लिखना भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो डीएल टैग क्या होते हैं? अरे यार, डीएल टैग क्या होते हैं? ठीक, डीएल टैग एक कंटेनर मान लीजिए। ठीक है, कंटेनर के अंदर जैसे कि यूएल टैग के अंदर एक कंटेनर होते हैं, लिस्ट वगैरह पूरे लिस्ट आ जाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ सारे लिस्ट आते हैं, चाहे ऑर्डर लिस्ट के अंदर सारे लिस्ट आते हैं। वैसे ही डीएल यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक कंटेनर उसको मान लीजिए। ठीक है, और कंटेनर की तरह होता है, कंटेनर के अंदर डीटी आ जाते हैं, और डीडी मतलब डीटी यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, और डीडी डिस्क्रिप्शन, डीडी क्या होते हैं डिस्क्रिप्शन, आई थिंक मैं समझ, डिस्क्रिप्शन डेटा ऐसे ही कुछ होते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं उस डीडी के बारे में मैंने अभी डीडी का फुल फॉर्म मतलब डीडी के बारे में मतलब अभी दिमाग से तो हट गए, बट मैं आपको उसके बारे में तुरंत समझा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं देखिए जो होता है ना कि डीएल के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि कंटेनर होते हैं। ठीक है, डीटी डिस्क्रिप्शन टर्म, और डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डीटी आते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, वो टैग होते हैं डीटी, और डिस्क्रिप्शन टर्म के डिस्क्रिप्शन टैग मान लीजिए कि उसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं, चाहे कि व्हाट इज़ HTML, चाहे आप लिख सकते हैं कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के बारे में आप नीचे लिख सकते हैं डीडी के अंदर, यहाँ डीडी उसके अंदर मान लीजिए कि वो होता है कि ऐसे मान लीजिए ना कि उसको डीडी मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म जो होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और डीडी के अंदर उसके बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन और आंसर भी जैसे ही समझ उसके बारे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो डीटी के बारे में भी मैंने बताया, डीटी के अंदर आप कुछ क्वेश्चन या कुछ वर्ड वगैरह लिख सकते हैं, और उसके उस वर्ड के बारे में डिफ़ाइन करना होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में डीडी के बारे में उसके अंदर डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, तो ड्यूटी जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूटी डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसा कि यहाँ आप लिख सकते हैं HTML। ठीक है, HTML ये क्या होता है? ठीक है, यहाँ HTML, ठीक है, यहाँ HTML के अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे क्या, तो इसके अंदर अब हम लिखेंगे डीटी, यानी कि ये मान लीजिए कुछ वर्ड मैंने लिख दिया, मैं ऐसे आप यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ व्हाट इज़ HTML। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देके बता देता हूँ व्हाट इज़ HTML। ठीक है, एंड इस डी टैग के अंदर मैं बता देता हूँ तो मैं इसके अंदर ये HTML मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। ठीक है, HTML क्या होता है, और ये HTML के बारे में मैं इसमें बताया, मतलब ये डी अभी मैं अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। ये डी के अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ठीक, और इसके अंदर मैं डी यानी इसके अंदर मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज
यहाँ रन करवाता हूँ। सो पहले मैं यहाँ टेस्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ HTML, ठीक है। और इसका जो आंसर है इस HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक दो और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ, अब मैं यहाँ और लिख देता हूँ टी के बारे में लिख देता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिख बता देता हूँ। टी के बारे में मैं क्या बता दूँ कि टी इज़ अ हॉट, टी हॉट होता है मतलब गर्म होता है। हॉट, ठीक है, मतलब ये टी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये टी वर्ड लिख दिया, मैंने क्वेश्चन है और इसके बारे में बताया टी क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं फिर कॉफ़ी के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। मैं कॉफ़ी के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, नहीं मिल्क ठीक रहेगा। हाँ, मिल्क का सजेशन आया, मिल्क क्या होता है। मिल्क कैसा होता है तो वाइट होता है, ठीक। मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ठीक है। मैं यहाँ रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए टी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। टी इज़ अ वेरी हॉट, और मैंने यहाँ लिस्ट ये मिल्क के बारे में बताया, द मिल्क इज़ अ वाइट, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो आई थिंक मैं आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों तो आप समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं अभी शॉर्टकट में मतलब थोड़ा सा खींच देता हूँ उसको, ठीक है। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट टैग का ही यूज़ कर सकता हूँ। ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट टैग का ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जो कि ये सीरीज़ बाई गिनती के साथ आता है। इसमें जितने भी लिस्ट होते हैं ना, वो ऑर्डर इसमें जितने भी आइटम डालेंगे, जितने भी आइटम होते हैं, ठीक है, वो सीरीज़ बाई 1 2 3 करके आते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ बाय आते हैं, ठीक। और यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में यानी कि कोई ऑर्डर ही नहीं होते इसमें, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं होते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि इसमें समझ में ही आ जाता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। जैसे कि इसमें 1 2 3 गिनती के साथ आ रहे हैं, उसमें वैसे नहीं होते, ये बिंदु टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, रन करा के देख सकते हैं कि ये गिनती के साथ आते हैं, ठीक है। और ये गिनती के साथ नहीं होते हैं, अनऑर्डर्ड तरीके से होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक। और ये यहाँ पर फिर मैंने अभी आपको बताया डीएल टैग के बारे में। डीएल टैग जैसे मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है ना कि पूरे कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर ही आप कुछ वर्ड को लिख देते हैं, चाहे कुछ क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, चाहे कुछ वर्ड वगैरह वो होते हैं लिख सकते हैं। और उसके अंदर डी होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डेटा ऐसे ही कुछ होते हैं, ऐसे समझ नहीं, मतलब आज मुझे पता नहीं चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, बता नहीं पा रहा हूँ डी क्या होते हैं, ठीक है। सो सॉरी बट मैं बता दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बताऊँगा, ठीक है। बट
मैंने आपको ये क्या होते हैं ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि डी मतलब डी के अंदर आप कुछ वर्ड लिख सकते हैं और डी टैग के अंदर आप उसके बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप डी के अंदर आप लिख सकते हैं डेटा टर्म, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म होते हैं जो कि जिसके अंदर आप मिल्क के बारे में मैंने बताया, डी के अंदर बारे में इसके बारे में बताया। यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर आप कुछ वर्ड लिखिए और उस डी के अंदर आप उसके बारे में समझाना होता है, ठीक है, कि वो क्या होता है, उसके बारे में डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप सारी चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहेगा। मैंने कुछ वीडियो मैंने पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर। सो आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं कंटिन्यू वीडियो डाल नहीं पाया था, इससे पहले कुछ हो गया, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गए थे जिसके कारण कि मैं डाल नहीं पा रहा था यूट्यूब पर वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन से कंटिन्यू मैं वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। सो बाय, ठीक है।